शेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से कुनूत नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अखाड़ा की 30वीं और 31वीं किस्त के बारे में। काफ़ी मज़ेदार किस्त रही 30वीं, मज़ा आ गया दोस्तों। शुरुआत ही कुछ गर्म गर्म माहौल में हुई थी, दोनों की ही फाइट थी आज, और दोनों ने ही मतलब कि पूरी तरह से अपनी जान लगाई। एक हल्की सी मिस्टेक और बाजी हाथ से चली गई, लेकिन मज़ा बड़ा आया क्योंकि टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ एक फ़ाइट ख़त्म हुई है, अभी भी फाइनल बाकी है मेरे दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मैं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा ड्रामा रंग लेता हुआ क्या मज़ा आया है आज के ड्रामा में। एक एक करके शुरुआत करते हैं स्टोरीज़ की। सबसे पहले जिस स्टोरी की बात करेंगे वो है हमारे उस्ताद की स्टोरी। तो कोच बेचारे मतलब कि अपनी हो चुकी बीवी के साथ बातें करते हुए, गपशप लगाते हुए वही सारी बातें कि तुम मुझे पसंद हो, ये हो, इस तरह की मोहब्बत मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दूसरी तरफ कोच ये सोचता हुआ कि मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की है और वो इस दुनिया में नहीं है। खैर, फ़ायज़ा की बात बाद में करेंगे क्योंकि बाद में मतलब कि पुराने दोस्त मिले भी, उन्होंने बातें भी की, गपशप लगाई कि किस तरह से हम बड़े हुए, जवान हुए और अब यहाँ से जवानी काट रहे हैं, बुढ़ापे में जा रहे हैं, वही सारी बातें। लेकिन फिर आ गया चौधरी रियासत अली और कोच ने मतलब कि दूसरे कोच की मीटिंग उनसे करवाई। लेकिन दूसरे कोच ने कहा कि मैं इन्हें जानता हूँ, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने ही तो मतलब कि मेरा जिम जो था वो बंद करवाया था। तो कोच के सामने इंप्रेशन डाउन हो गई चौधरी साहब की, और चौधरी साहब हंसते हंसते मायूस हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी की बात करते हैं हमारी रेशमा की स्टोरी। तो रेशमा बेचारी के पास मोबाइल था, हमारे रुस्तम ने भिजवाया था, रुस्तम ने कॉल भी किया लेकिन रेशमा ने उठाया नहीं। असल में उसने स्विच ऑन ही नहीं की थी मोबाइल की। लेकिन जैसे ही रेशमा ने बात सुनी हमारी हाजरा की उसके दिलबर के साथ, और वही सारी गपशप लगाते हुए कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि हमारी फिर रेशमा की बत्ती झपकी और उसने कहा कि जब ये इंतकाम में इतने आगे निकल सकती है तो मैं तो मोहब्बत करती हूँ, मैं क्यों नहीं निकल सकती। और फिर उसने जो है अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने बाप को, अपने भाई को नीचा दिखाते हुए आखिरकार फ़ोन कर ही दिया, सारी मर्यादा लांघते हुए। लेकिन किया किसको? हमारी प्यारी सितारा को। तो मर्यादाएं नहीं लांघी यहाँ पर। क्या मैं बोलना चाहता हूँ कुछ दोस्तों, लेकिन कभी कभी शब्द अटक जाते हैं, सॉरी। लेकिन वही बात है कि उसने बेचारी ने कोई हद पार नहीं की क्योंकि फ़ोन तो उसने सितारा को किया था और सितारा से बात भी की। सितारा ने कहा कि बाहर बहुत शोर था, उसने कहा कि फ़ाइट शुरू हो गई, तो अब तो क्या बात करूँ मैं। फिर उसने कहा कि यार अब बस बहुत हुआ सस्पेंस। सितारा मेरे भाई को उसके बाप ने मरवाया था, रियासत ने मरवाया था, और सितारा ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। वो गई वापस, और अंदर रिंग के अंदर भी मतलब कि अच्छी खासी गुत्थम गुत्थी चल रही है। यहीं पर हम बात करेंगे फ़ाइट की। क्या फ़ाइट थी, कमाल की फ़ाइट। एक तरफ दिलशेर, एक तरफ हमारा रुस्तम। अच्छा, एंट्रीज में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब रुस्तम एंटर होता है तो बनियान चड्डे के अंदर, लेकिन जब वो हमारे चक्कर के पास जाता है तो बनियान चड्डे के बाहर, और जैसे ही अंदर जाता है तो बनियान फिर से चड्डे के अंदर। तो मतलब कि यहाँ तो जादू हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा मतलब कि दिलशेर की बारी आई और मैं यही देख रहा था कि बनियान चड्डे से अंदर जाती है या नहीं जाती, लेकिन वो बाहर ही रही, पूरी फाइटिंग में बाहर रही। क्या बात है, मज़ा आ गया। इसके मतलब कि ये एक ही शॉट था। इसके बाद आगे बात बढ़ी और वही बात है कि लाटें पड़ रही है, घूसे पड़ रहे हैं, कभी ये मारा कभी वो मारा, और अचानक से आ जाता है रुस्तम की तरफ से सुपरमैन पंच, और हमारा दिलशेर झोले खाते हुए, खुद को संभालते हुए किसी भी तरह से बचा कर चल रहा है। हमारा चौधरी रियासत कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन वही बात है कि सब लोग टेंशन में कि कौन जीतेगा। तभी हमारा मतलब कि प्यारा सा दिलशेर मारता है घुमा के एक किक, और रुस्तम जाता है कॉर्नर के अंदर, और फिर कॉर्नर के अंदर दोनों गुट्ठम गुट्ठी करते हुए, दोनों एक दूसरे को लॉक लगाने की कोशिश करते हुए, रुस्तम को सुपरलेक्स मारने के चक्कर में हमारा मतलब कि दिलशेर काफ़ी पिटता हुआ, उसके अलावा रुस्तम को भी काफ़ी ज़्यादा मारता हुआ, धोता हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जिस सीन को देखने में आया, जिसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा हुआ था, वो था ये सीन दोस्तों। क्या सीन है। पहला मुक्का घुमाया लेकिन हमारा दिलशेर ने काउंटर किया, बच गया, और मारा दूसरा मुक्का, और फिर मतलब कि तीसरा मुक्का हमारे रुस्तम ने फिर से घुमाया लेकिन दिलशेर ने फिर काउंटर किया और मारा चौथा मुक्का, और फिर मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को मारते हुए, और जिस तरह से रुस्तम ने मुंह पे मारा है और जो हमारा दिलशेर पीछे गया है, क्या मज़ा आ गया। दोनों की ही मतलब कि फाइटिंग एक नंबर थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कोरियोग्राफी की थी फाइटिंग की। क्या मज़ा आया है देखने में, एकदम पैसा वसूल फाइट। और इतने में हमारी सितारा ने सब कुछ गुड़ करते हुए कहा दिलशेर, और बस क्या था फिर वो मतलब कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी, दिलशेर को पड़ा एक और सुपरमैन पंच और दिलशेर ढेर हो गया, और हमारा रुस्तम बाजी मार गया। हमारा चैम्पियन आज भी चैम्पियन है दोस्तों।
मज़ा आया, लेकिन फाइटिंग कमाल की थी बेशक, इसमें कोई शक नहीं कर सकता। और फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे प्यारे से दिलशेर की स्टोरी के बारे में। दिलशेर की बात वही है कि रियासत अली उससे मिलने आया और कहा कि ये क्या मतलब कि इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, भाई को मारूंगा, बेटे को मारूंगा, मुझे मारूंगा, लेकिन खुद ही मतलब कि मार खा गया। अब क्या कहना है तुझे? तो हमारे प्यारे से दिलशेर ने रिवर्स आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया था उस दिन, और अब तो मतलब कि तुम्हारा बेटा चैंपियनशिप नहीं छोड़ेगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और बस यहाँ पर चौधरी रियासत के चेहरे पर खुशी के बादल, गम के बादल में घिरते हुए और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोचते हुए कि अब मेरे बच्चे के साथ ये क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। और इसी के साथ ड्रामा ख़त्म हो गया। काफ़ी मज़ेदार ड्रामा था, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। खासकर फाइटिंग पैसा वसूल थी अखाड़े की, कायदे से काफ़ी अच्छा ड्रामा लगा मुझे। और खैर आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11वीं किस्त की। तो वही बात है कि हर कोई मतलब कि अब अंत की तरफ बढ़ता हुआ है हमारा ड्रामा। रुस्तम को सब कुछ पता चल गया है। वो कह रहा है कि मैं रुस्तम रियासत अली चैम्पियन RRA, एक बुज़दिल का बेटा कैसे हो सकता हूँ, एक कातिल का बेटा कैसे हो सकता हूँ। और बेचारे रुस्तम की मतलब कि सारी मोरालिटी उसके सामने आ गई और सारा के सारा वो कहते हैं ना, एक प्राइड जो थी वो एक झटके में ख़त्म हो गई। सब कुछ ख़त्म हो गया यार। मेरा बाप एक कातिल है। रुस्तम बेचारा अपनी माँ के पल्लू में अपना सर घुसा के रोता हुआ, माँ भी उसके साथ रोती हुई। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन आने वाला है। इसके अलावा हमारा दिलशेर को भी मतलब कि वार्निंग दी गई है अब्बाजान की तरफ से कि अगर इस बार तू हारा उस चौधरी के बेटे से तो घर वापस ना आइयो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ होगी कि अब क्या करता है हमारा रुस्तम और हमारा दिलशेर, क्योंकि दोनों को ही अब हकीकत मालूम पड़ चुकी है। खैर दिलशेर को तो पहले से ही पता थी, लेकिन रुस्तम को भी अब हकीकत मालूम पड़ चुकी है। अब वो क्या करता है? वो विड्रॉ कर लेगा अपना नाम, या फिर वो क्या करेगा, माफ़ी मांगेगा वहाँ पर जाकर हाकिम पहलवान से। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि जो अल्टीमेटम हमारे मतलब कि दिलशेर ने चौधरी को दिया था वो उसी के ऊपर पलट के आ गया, क्योंकि हाकिम पहलवान का बेटा है, बार करो फिर भी वो। और इसीलिए जो है हमारे चौधरी ने कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपने बच्चे की सेफ्टी को पहले सोचते हुए वहाँ पर आदमी भेज दिए और काफ़ी ज़्यादा पिटवाया है हमारे प्यारे से प्यारे दिलशेर को। लेकिन वही बात है कि रेशमा को ये बात पता चल गई कि चौधरी ने फिर से मेरे भाई को पिटवाया। उसकी अधमरी हालत का जिम्मेदार फिर से हमारे रुस्तम का बाप है। तो अब मुझे लगता है कि रेशमा भी अब सब कुछ गया भाड़ में, सारी मोहब्बत गई भाड़ में, सारी मतलब कि पढ़ी लिखी चीज़ें गई भाड़ में। अब तो बदला लेंगे। तो रेशमा भी अब एक तरफ से मुझे लगता है कि दिलशेर और बाप की साइड पर आ जाने वाली है और रुस्तम की साइड से हट जाने वाली है। तीसरी तरफ एक और चीज़ हुई है, और वो चीज़ क्या है? मेरा दिलशेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से खुरूज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ हुई है और काफ़ी मज़ा, ये डायलॉग सुनते हुए काफ़ी मज़ा आने वाला है अगली किस्त में भी। और यही होने वाला है जो कि इस डायलॉग में कहा गया है। तो ये देखने के लिए भी हम इस किस्त को ज़रूर देखेंगे, 11वीं किस्त। काफ़ी मज़ा आएगा। अखाड़ा काफ़ी अच्छे से ड्रामा बड़ा है, क्या मतलब कि गर्मा गर्मी का माहौल है। किस तरह से जो है सितारा बेचारे रुस्तम को बचाने के लिए बार बार दिलशेर को बता रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, तुझसे ऐसा ना करो। लेकिन दिलशेर कह रहा है कि अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब तो उसकी जान जाएगी। और फिर सितारा हमारे प्यारे से रुस्तम को भी समझाती है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि ये उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, वो इंतकाम की जंग लड़ रहा है रुस्तम। अब देखते हैं कि रुस्तम पीछे हटता है या नहीं हटता है। दिलशेर किस तरह से रुस्तम से बदला लेगा, किस तरह से दिलशेर अब खड़ा हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अधमरी हालत है उसकी। और जैसा कि अब्बा जान ने कहा, मेरा दिलशेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से खुरूज नहीं होगा। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। मोहब्बत पे भी कोई होता है क्या? और वो भी एक पहलवान। इश्क दा मारा वे तू इश्क दा मारा